सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती और इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नजर डालते हैं वीर कश्यप और तनिष्का सुजीत पर, जो इस हफ्ते बायजूस यंग जीनियस पर दिखाई देंगे। In India, board games have been played since ancient times and India is the land of board games. मेरा नाम वीर कश्यप है, मैं 11 साल का हूँ। मैं एक बोर्ड गेम डिज़ाइनर हूँ। मैंने कोरोना का नामक एक बोर्ड गेम बनाया है। This game actually promotes social distancing and yoga and it encourages people to follow all the guidelines. कोरोना का बोर्ड गेम के लिए उसे इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड मिला। उसके बाद इंडियन अचीवर्स फोरम ने उसे यंग अचीवर्स का अवार्ड भी दिया। मैं और भी बोर्ड गेम्स डिज़ाइन करने के प्रोसेस में हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरे डिज़ाइन किया हुआ बोर्ड गेम हर एक घर पर हो। नॉलेज इज पावर, उसका एहसास मुझे बहुत ही कम उम्र में हो गया था। मेरा नाम तनिष्का सुजीत है, मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं अभी BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में तो मैं सबसे छोटी हूँ। जब मैं सबसे पहली बार कॉलेज गई थी तब मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि सब बड़े बड़े हैं, मैं कैसे मैनेज करूँगी। उसकी एप्लीकेशन आई कि उसने 12th पास कर लिया है और फर्स्ट ईयर अब आपके यहाँ से करना चाहती है, तो एक बार सरप्राइज तो लगा, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तो उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शी इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरे पापा 10th और 12th को कोचिंग पढ़ाते थे, तो उनकी बुक को देख के लगता था कि उनका कितनी अच्छी पढ़ाई है और मुझे उनके सम्स, उनके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगते थे। तनिष्का जब 11 साल की थी तब उसने 10वीं की एग्जाम पास की और तनिष्का जब 13 साल की थी तब उसने 12वीं पास कर ली थी। 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए उसके पापा नहीं रहे। यदि वो होते तो आज वो बहुत ज्यादा खुश होते और प्राउड फील करते। मुझे रुकना नहीं है, मुझे कम से कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा चीजें अचीव करनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर सदर प्रखंड के विशनपुर में बना SC/ST छात्रावास नशेड़ियों का अड्डा बन गया। यही नहीं, ये मवेशियों का रखने वाला तबेला भी बन गया है। इस छात्रावास का निर्माण जब बिंदेश्वरी दुबे CM थे तब किया गया था। उन्होंने खुद इस छात्रावास का उद्घाटन भी किया था, लेकिन 1990 के बाद अचानक छात्रावास को बंद कर दिया गया। इसके बाद ना तो कोई अधिकारी देखने आए, ना ही कोई छात्र ही रहे। देखरेख के अभाव में खंडहर में तब्दील ये हो गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। SC/ST को लेकर के राजनीति तो खूब होती है। मैं इस वक्त खड़ा हूं जिस जगह पे वो SC/ST छात्र के लिए छात्रावास बनाया गया था, लेकिन उस छात्रावास की हालात दिन ब दिन खराब होती जा रहे हैं और जो हालात बने हुए हैं वो छात्र के रहने लायक तो है नहीं, लेकिन कह सकते हैं ये मवेशी को अब यहाँ पे रखा जाता है और चारों तरफ यहाँ पे गोबर वगैरह मिल जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये इस छात्रावास को बिंदेश्वरी दुबे जिस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके मुख्यमंत्री तो काल में इस छात्रावास का निर्माण कराया गया था और उनके द्वारा ही इस छात्रावास का उद्घाटन किया गया। और हालात ये है कि जो गेट छात्रावास के कमरे के थे वो नहीं है और चारों तरफ गोबर पड़े हुए हैं, जो ये इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पे मवेशियों को रखा जाता है। जहाँ पे छात्र को रहना चाहिए था पढ़ने के लिए, वहाँ पे मवेशी को रखा जाता है। और भी हम तस्वीर इस छात्रावास की दिखाना चाहेंगे। ये सीढ़ी यहाँ से जाती है और यहाँ पे एक तस्वीर जो इस बिहार में जो शराबबंदी है, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, शराब की बोतल यहाँ पे पड़ी हुई है, जो इस बात के गवाही दे रहा है कि यहाँ पर जो शराबी हैं उनका भी ये अड्डा होता है। क्योंकि सरकार इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। अभी आपका इंटर का परीक्षा चल रहा है। आज से कुछ वर्षों पहले जब इंटर का परीक्षा होता था तो जो सरकार के पास में इस ब्लॉक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल के बच्चे जो परीक्षा देने के लिए जब समस्तीपुर में आते थे तो उन बच्चों को यहाँ रखा जाता था। उसके साथ सरकारी मुलाजिम भी रहते थे, उनके खाने पीने का इस हॉस्टल में व्यवस्था किया जाता है। और आज क्या हो गया,
देख रहे हैं कि गोबर वगैरह है, तो इसका यानी कि सरकार उदासीनता है। ऐसे चीज़ को सरकार देख नहीं रही है, सिर्फ अपना बना दिया, बिल्डिंग खड़ा करा दिया, उद्घाटन करा दिया, रिबन काट दिया, सरकार समझती है कि हमारा काम खत्म हो गया। जहाँ तक बात रही कि स्थानीय लोगों का, तो स्थानीय लोगों का देख लीजिए कि अभी दारू का बोतल रखा हुआ है, स्थानीय लोग लड़ेंगे और सामाजिक तत्व आ गए, और सामाजिक तत्वों से कौन लड़ेगा, कौन अपनी प्रतिष्ठा अपनी जान गंवाएगा अभी के समय में। पहले लोग हम लोग के साथ उठना बैठना, हम लोग यहाँ पर बैंकिंग हार का भी तैयारी करते थे, लेकिन जैसे जैसे नैतिक लोगों का माने अभाव हो गया, समझिए कि असामाजिक तत्वों का प्रचलन बढ़ गया, तो लोग बच्चे लोग यहाँ से रहना छोड़ दिए। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका बताना है कि 90 के दशक तक यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। जो छात्र थे वो चले गए और उसके बाद ये जो छात्रावास है वो मवेशी खाना में तब्दील हो गया और उसके बाद आज तक इस छात्रावास को देखने वाला कोई नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। सीमेंट रैक से उड़ने वाली धूल मजदूरों की सेहत बिगाड़ रही है। सीमेंट की रैक से ट्रक में लोडिंग तक हर जगह मजदूर वर्ग धूल से हर दिन जूझ रहा है। यही नहीं, मजदूर के साथ रहने वाला परिवार भी काम की जगह रहने के कारण धूल को लेकर बीमारी की चपेट में आ रहा है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? हम काम हमारा हो गया 50 बरस। 50 साल से काम कर रहे हैं? हाँ। तो आपको किसी तरह का बीमारी कुछ ना कितना मिलता है आपको? मिलता है कौन, हाँ 300 400 500 कहियो मिल जाता है। हाँ। और कोई सुविधा मिलती है आपको? सुविधा कुछ मास्क वगैरह कुछ नहीं? सुविधा कौन सी है? कुछ नहीं है। नहीं पानी मिलता ही नहीं पिए का, तो सुविधा कौन सी है? अच्छा, आप लोग सीमेंट उतारते हैं तो पर बोरा कितना मिलता है? 3 रुपये हाथ हुक से उतारेंगे, तो अगर 6 रुपये देगा तो हाथ से उतरवाएगा। तो किसी तरह का कोई सुविधा मिलती है? कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं। किसी श्वास संबंधी कोई परेशानी, कोई सीमेंट का काम कर रहा है? हाँ, डस्ट उठता है तो सांस तो दम फूलने लगता है, लेकिन मास्क उसका कोई सुविधा नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है। बंगाल से। बंगाल से कितना साल से आप काम कर रहे हैं? यहाँ हो गया मोटा मोटी मेरा 25 साल। 25 साल से काम कर रहे हैं? अच्छा, कितना पैसा मिलता है आपको? क्या मिलता है सर, इसमें तो कुछ मिलबो नहीं करता हम लोग को, जितना मजदूरी है वैसा पैसा भी नहीं मिलता है। अच्छा, सांस से संबंधित बीमारी, हफनी उफरी? सांस से है, होता है ज्यादा, डस्ट का काम है थोड़ा ही, इसके लिए व्यवस्था हम लोग कुछ उतना नहीं मिलता है। मास्क नहीं देता है? मास्क उसका, मास्क तो हम लोग गमछा देखिए, यही मास्क हम लोग का। भैया आते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। इतने दिन से काम कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। जो खटिएगा उतना पैसा मिलेगा, 300 मिले, 400 मिले, 250 मिले, 300 मिले, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो सांस से संबंधित जैसे कि सीमेंट में जो काम करता है, अक्सर देखा था कि उसको सांस से संबंधित बीमारी हो जाती है, दमा वगैरह, इस तरह की परेशानी तो हो ही रही होगी। हाँ, गैस की बीमारी है। जामड़ा सदर अस्पताल में इन दिनों लगातार बंध्याकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बंध्याकरण शिविर को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने द्वारा पर्याप्त बेड की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद रात्रि में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ठंड में जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। बाहर से चाय नाश्ता खरीद के पिए सुबह, और हम लोग बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ हो रहा है, तो डॉक्टर नहीं देखने आए हम लोग को। बोलिए तो एक्सरसाइज करके दे चलते हैं, अभी सही अभी नहीं है, डॉक्टर भी देखने नहीं है। मुझे इस विषय में किसी से भी जानकारी कोई ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी ये पूर्व में ही सबको डायरेक्शन है कि जितने भी ऑपरेशन हो उन सभी को बेड मुहैया कराना है। अगर इस तरह की कोई बात होती है तो हम संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे, और आगे ऐसी अगर है बात तो आगे प्रबंधन को ही किया जाए कि आगे इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं। देवघर एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अब इसकी सजावट का काम शुरू कर दिया गया, ताकि आने वाले श्रद्धालु या फिर पर्यटक या फिर यात्री इस एयरपोर्ट को देखकर एक बेहतर संदेश लेकर वापस लौट पाएं। पॉइंट यहाँ बनाया है अच्छा यहाँ पे, क्योंकि बाबा की बैजनाथ की नगरी है, तो कावड़ यहाँ पे लोग पूरे सराउंडिंग से लेके आते हैं। तो हमने पूरा कोशिश की है यहाँ पे
पूरे कावड़ का सजीव जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है। तो वो पूरे लोगों को आते ही महसूस हो कि यहाँ पे कावड़ की बाबा बैजनाथ का ऊपर पंचशूल वगैरह पूरा वो हमने दिया है, ताकि लोगों को पूरी अनुभूति हो कि यहाँ पे हम बैजनाथ की नगरी में आ गए। तो वो सेल्फी पॉइंट बनाया है। अंग्रेजों से लोहा लेने और देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले गुमला के वीर शहीद तिलंगा खड़िया की कल जयंती मनाई गई, लेकिन वो आज भी गुमनाम हैं और उनके वंशजों का गरीबी और बदहाली में जीवन गुजर रहा है। गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित मुरगू गांव के वीर शहीद तिलंगा खड़िया का जन्म हुआ था गुमला शहर से 3 किलोमीटर दूर चंदाली में, जहां पर उनका समाधि स्थल भी है। पैतृक गांव मुरगू में तिलंगा की स्थापित प्रतिमा का हाल भी बदहाल है। हैं और हमारे सरकार की ओर से कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे गरीबी लाचार वर्ष में रह रहे हैं और मेरा अब धर्म पत्नी बीमार हो गई तो हमारे पैसा कौड़ी ना होने के वजह 1.5 कट्ठक धान 1.5 कट्ठक एकड़ जमीन को बंधक कर दिए हैं। और इधर मुंगेर में गंगा नदी पर पुल बनकर तैयार हो गया है। कल इसका उद्घाटन होने वाला है। पुल चालू होने के बाद मुंगेर दियारा के कई पंचायतों को इसका सीधा फायदा होगा। पीडीएस के माध्यम से बंटने वाले अनाज को दियारा इलाके में ले जाने के लिए डीलरों को परेशानी होती है। अनाज को नाव पर लोड करवाकर डीलर ले जाते हैं, जिससे डीलरों को खर्च भी अधिक पड़ता है। जानकारी दे रहे हैं अरुण शर्मा। गंगा पे स्वीकृत सेतु बन जाने के बाद अब गंगा पार के 5 पंचायत में विकास की अब गंगा बहेगी। पहली गंगा ये बहेगी कि जो कल तक 5 पंचायत के लगभग 30 से अधिक पीडीएस की जो दुकानें थीं, जहां पे खादान जो गरीब तबकों के लिए खदान जाती थी, वो जो है नावों के माध्यम से जाती थी। आप देख सकते थे कि ये बबुआ घाट है, बबुआ घाट पे नाव के माध्यम से जो यहाँ पे जो है वहाँ पे अनाज ले जाया जाता था, उसके बाद दिया जाता, जो काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत का काम होता था। लेकिन अब जब पुल बन गया और चालू हो गया तो इसके बाद जो है यहाँ के लोगों को, वहाँ के पीडीएस जो दुकानदार हैं उनको काफ़ी फायदा हो जाएंगे। पुल बनने से अब हम लोग घर तक माल पहुँचना सुनिश्चित हो जाएगा। पहले यहाँ से लेके नाव पर से जाने के बाद फिर जो है कि हम लोग को फिर ट्रैक्टर या सवारी से लोड करके फिर लेबर से लदवा के तब जाना पड़ता था और जाने में बहुत टाइम लगता था। अभी हम पहुँचेंगे 12 बजे रात में घर। बिहार में बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के सराहनीय प्रयास जमीन पर दिखने लगे हैं। मधुबनी जिले की बात करें तो यहां अक्षय ऊर्जा के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम सरकारी दफ्तरों के अलावा पंचायत भवनों को अक्षय ऊर्जा से रोशन करने का काम शुरू किया गया है। रेडीसी का कहना है कि मधुबनी में फर्स्ट फेज में बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के 89 सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं 70 जगहों पर सर्वे का काम जारी है और जल्द ही इन सभी जगहों पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि जिन दफ्तरों में अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू हुआ है वहां बिजली की खपत काफी कम हो गई है। मधुबनी में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के सकारात्मक प्रयास का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में अक्षय ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जोर शोर से काम किया जा रहा है। यहाँ सौर पैनल लगाने के लिए लगभग पूरे जिले भर में 170 ऐसे सेंटर अभी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सरकारी विभाग के जितने जो दफ्तर की जो बिल्डिंग है, इसके अलावा पंचायत भवन, जो हर पंचायत में जो पंचायत भवन है उसके छतों पे ये सोलर पैनल लगाने का काम जोर शोर से चल रहा है। साथ ही जो सदर अस्पताल के साथ साथ अनुमंडल अस्पताल, इसके अलावा जो बच्चों का जो छात्रावास है, जो यहाँ जो सरकारी स्कूलों में जो छात्रावास है उसके छतों पर भी ये अभी सोलर पैनल लगाने का काम जोर शोर से जारी है। और यहाँ ये ब्रीडा के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सोलर पैनल लगा है, इसके ज़रिए जो लोगों को जो ऊर्जा मिल रही है, बताया जा रहा है कि इससे पॉल्यूशन में भी काफ़ी कमी आई है और बिजली की काफ़ी बचत हो रही है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार की परियोजना है, जिसमें जितने भी सरकारी भवन हैं उनमें सोलर पैनल्स लग रहे हैं और उसके आधार पे
हम लोग का बिजली खपत भी जो कम हो रहा है उसकी भी लगातार समीक्षा की जा रही है। निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें धीरे धीरे हम लोग सभी सरकारी बिल्डिंग्स को कवर करने का प्लान है, वो मानक के अनुरूप जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, और आगे चल के हम लोग जल जीवन हरियाली अंतर्गत भी इसको लिया जा रहा है। इसका भी एक अवयव भी इस पर शामिल है। ये देखिए हमारा जो सोलर पैनल है, इसको सोलर मॉड्यूल डायरेक्ट सूर्य से एनर्जी लेकर, जैसे ये मॉड्यूल चार्ज होता है डीसी करंट पैदा करता है, डीसी को फिर हम लोग इन्वर्टर लगा के एसी करंट में करते हैं और एसी करंट ही हम घर में जो यूज करते हैं वो फिर उसके बाद वो आपको लोड में दिया जाता है। प्लेट है, ये बताया जा रहा है ये 300 वाट का ये प्लेट है और जैसे आमतौर पर जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उनके यहाँ लगभग 1 किलोवाट की मतलब बिजली की ज़रूरत होती है और वो ये आराम से इसके ज़रिए पूरा किया जा सकता है। और यहाँ मधुबनी ज़िले में फ़िलहाल जो सेंटर यहाँ चिन्हित किए गए हैं उसमें लगभग जो अभी संख्या बताया जा रहा है उसमें 89 सेंटर ऐसे हैं जहाँ काम लगभग पूरा होने वाला है और इसके अलावा लगभग 70 ऐसे सेंटर हैं जहाँ सर्वे का काम अभी हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये जल जीवन हरियाली योजना के तहत अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए ये काम जोर शोर से चल रहा है। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। गोड्डा के पुणे हाट प्रखंड के बाघमारा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय ठाकुर टोला का स्कूल बदहाली में है और स्कूल के भवन की स्थिति जर्जर है। साथ ही कम कमरे में मुश्किल से कक्षाएं होती हैं और इस बारे में कई दफा शिकायतें की गईं, लेकिन स्कूल भवन नहीं मिल पा रहा है और कारण यही है कि स्कूल में एक ही कमरे में 2-2 कक्षाएं चलती हैं। में 2 क्लास के बच्चे बैठा जाते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा किया जाता है? क्लासरूम ज़्यादा नहीं है इसीलिए बैठा जाता है। विद्यालय में क्या क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर? अभी तो बहुत कमी है, बिल्डिंग का कमी है, बच्चे लोग का बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, बिल्डिंग टूटा फूटा है। उसके बाद आपका जैसे अभी पुराना बिल्डिंग जो धंस गया है, उसके बाद 2-4 रूम तो इसे स्मार्ट क्लास है और ऑफिस में लगा हुआ है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आग ने